जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कमेंट्स का रिप्लाई भाग 1। आज हम इस वीडियो में इस कमेंट्स को जानेंगे, समझेंगे और इनके जो इन्होंने प्रश्न किया उसका समाधान करेंगे। आपके भी किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। यदि आप चाहें कि आपके प्रश्नों का हम यथावत उसी समय या फोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई दे सके या अदर डिजिटल मीडिया के माध्यम से, तब उस स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर की लिंक दी गई है, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करने वाले हैं, उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आज जिसके माध्यम से आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसमें एक समय रहेगा जब आप ग्रुप चैट कर सकते हैं। तो इन सभी डिजिटल मीडिया से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जुड़ जाइए। आज का इनका जो कमेंट्स है वह पढ़ते हैं। यह अत्यधिक परेशान थे, तो देखें जो कमेंट्स है। यह है वीरेंद्र कुमार चर्मकार 8759। यह लिखते हैं, सर मेरी समस्या का समाधान करें प्लीज। मेरा गेस्ट एक्सपीरियंस सत्र 2018-19 में 93 दिन का, 2021-22 में 86 और 2023-24 में 211 दिन है। मेरे डीएलएड अगस्त 2021 में कंप्लीट हुआ है। मेरा डीएड में एडमिशन सितंबर 2019 में हुआ था। प्लीज रिप्लाई। सर सत्र 2021-22 में 1 अक्टूबर से गेस्ट टीचर में काम शुरू किया था। तो इनका कमेंट्स था कि सर रिप्लाई जरूर करिए। आईडी थी वीरेंद्र कुमार चर्मकार 8759। इन्होंने ये भी बताया था कि मेरा सिलेक्शन वर्ग 3 विज्ञान शिक्षक में गेस्ट फैकल्टी से एससी रैंक 5 है। मतलब इनकी एससी में रैंक 5 है गेस्ट की फैकल्टी के तहत। तो इन्हें चिंता अत्यधिक हो रही थी, इसलिए इन्होंने कमेंट्स किया था कृपया मार्गदर्शन करें। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, जिस सत्र में आप गेस्ट में कार्यरत थे उसी सत्र में आपने डीएड की है, तब उस स्थिति में आपको मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि हम आपका कमेंट्स देखें तो आपने जो कमेंट्स किया है उसके आधार पर आपने 18-19 में पढ़ाया है, 21-22 में पढ़ाया और 23-24 में पढ़ाया है। वहीं आपने जो डीएड कंप्लीट की है एडमिशन 2019 में लिया, तो 19-20 इस समय आप अतिथि नहीं थी। 20-21 इस समय भी आप अतिथि 1 अक्टूबर को हुई। तो 20-21 में आपका सत्र लगभग कंप्लीट हो चुका था, आपकी एग्जाम हो चुकी थी। तो इस कारण से आपको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि आपने पढ़ाना कब प्रारंभ किया, एग्जाम कब हुई। और इसके अलावा एक और जो निर्देशिका जारी की गई है उस निर्देशिका के तहत भी आपको बचाया जा सकता है। यह जो निर्देशिका थी वर्ग 2 के लिए थी। इस निर्देशिका में जो क्वेश्चन था पॉइंट क्रमांक 5 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह क्वेश्चन था, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्र उपाधि नियमित रूप से प्राप्त की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पात्रोपाधि प्राप्त की है उस सत्र का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। जैसे कि हमने आपको बताया है कि यदि आपने उसी सत्र में अतिथि शिक्षक रहे और उसी सत्र में आपने डीएड किया तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में क्लियर गाइडलाइन दी गई है, शासकीय शाला जिसमें अतिथि शिक्षक का अनुभव प्राप्त किया है उस स्थान ग्राम या शहर, मतलब जहां पर आप पढ़ा रहे थे उस स्थान और जहां से आपने की है शहर, एवं जिस कॉलेज से उपाधि पात्रोपाधि प्राप्त की है उस वह स्थान दोनों समान की स्थिति में उस सत्र का अतिथि शिक्षक मान्य किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य है जहां पर आप पढ़ा रहे थे और उस शहर की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर की समथिंग है, जो कि आप अप डाउन कर सकते हैं। उस स्थिति में आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य किया जाएगा और अन्यथा की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका विद्यालय कहाँ था और आपने डीएड कहाँ से की। यदि आपका विद्यालय और शहर, मतलब विद्यालय और डीएड का शहर एक ही स्थान पर है, 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में है, तब उस स्थिति में आपका वह अनुभव भी मान्य किया जाएगा। और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है और आपने साथ में अतिथि शिक्षा की और साथ ही साथ डीएड भी किया, तो अनुभव वह अमान्य किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके हम प्रश्न का सही तरीके से समाधान कर चुके हैं। आपके भी किसी प्रकार की कोई भी कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में और भी रख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।